हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, फ्री होल्ड हो या कोई प्लॉट है या कृषि की ज़मीन है, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पूरी चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और कौन कौन सी धोखाधड़ी से बचें। देखिए, धोखाधड़ी काफ़ी हो रही है। अब आप प्रूफ समेत देखिए। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, एक किताब प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 में, ठीक है, ये नरेश कुमार जी ने खरीदा। अब यही सेम प्लॉट प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 में फिर देवेंद्र कुमार को बेच दिया गया, यानी कि एक ही जमीन की दो बिक्री हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक मैटर आया हमारे सामने। देखिए, यहाँ पे दाखिल खारिज यहाँ पे कैंसिल कर दिया कि शून्य अंश होने के कारण अंश निरस्त किया जाता है। ठीक है, दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है, लेकिन रजिस्ट्री हो चुकी थी। साथियों, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन बेचना, गलत रेडी की ज़मीन बेचना, ठीक है ना, नक्शा सही से मैच ना करना। तो तमाम फ्रॉड से आप कैसे बचें, सारा कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। ठीक है, कौन कौन से चेक करें और क्या क्या चेक करें। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले कि विक्रेता ने किससे भूमि खरीदी है और उसका विक्रय अधिकार। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो आप ये भी देखें कि मेरे पास क्या है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, या बिल है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है इस पर ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, वो चेक करिए। और मुझे किसने बेची है वो भी चेक करिए कि भाई उसे क्या लीगल राइट्स थे कि मैंने ओनली दस्तावेज तैयार कर लिया। ठीक है, तो वही भी आपको देखना चाहिए, पूरा चैन और पूरा, क्योंकि देखिए खतौनी में 90 प्रविष्टियां होती हैं, 90 प्रविष्टियां भी आप चेक करें। दूसरा क्या है, और देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा, अगर आप कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, दूसरा, सबसे पहले आप वर्तमान और पिछले वर्ष की खतौनी चेक करें। देखिए साथियों, उसमें जो है लगभग 10-15 साल का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो जो खतौनी है, खसरा खतौनी जिसे बोलते हैं, वो भी चेक करें। देखिए क्या होता है, रजिस्ट्री तो आपने चेक कर ली, रजिस्ट्री का सत्यापन कर लिया, लेकिन ये भी चेक करें उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, और उस खतौनी में सभी आदेश, जैसे मान लीजिए कोई दाखिल खारिज निरस्ती का आदेश तो नहीं है, ये जमीन ग्राम सभा में तो नहीं है, और किस किस में उसमें केस चल रहे हैं, धारा 34, 35, 116, 117, धारा 98, ठीक है, किस किस में बात पेंडिंग है, वो भी चेक करें। और तीसरा है साथियों, चकबंदी अभिलेख आकार पत्र 41। आकार पत्र 41 भी बेहद जरूरी है। अगर आपको 0.1 भी रिस्क नहीं लेना है तो आकार पत्र 41 देखिए। आकार पत्र 41 सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये जमीन सरकारी तो नहीं है, या कभी भविष्य में सरकारी तो नहीं रहे, क्योंकि सरकारी आरक्षित जमीन पे कभी कोई भूमिधरी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए अब मैं इसका एक आकार पत्र का 41 का और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, आपको नहीं समझ में आया होगा शायद। साथियों, आकार पत्र 41 क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब की ज़मीन थी या चरागाह की ज़मीन थी, हमारे बाबा प्रधान थे, तो उन्होंने गलती से, या मान लीजिए सॉरी जानबूझ के लेखपाल वगैरह को पैसे दे के वो चरागाह का पट्टा कर दिया मेरे नाम, और मैं संक्रमणी भूमिधर बन गया। ठीक है, मेरे नाम ज़मीन खतौनी में चल रही है। लेकिन आकार पत्र 41 में अगर ये है कि ये चरागाह है, तो वो ज़मीन जो है चरागाह की ही मानी जाएगी। बस एक कोई एप्लीकेशन लगा दे, ज़मीन चरागाह में ही चली जाएगी। तो इसलिए आकार पत्र 41 आप जरूर देखें। तीसरा क्या है, तीसरा है दोहरी रजिस्ट्री की जांच। ठीक है, एक चीज साथियों और, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहें, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोहरी रजिस्ट्री की जांच, देखिए साथियों, मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो आप ये भी चेक करें कि भाई इसने पहले पूर्व में किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है, ये चेक करें सबसे पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने आपको रजिस्ट्री कर दी 2005 में, आपने दाखिल खारिज नहीं कर पाया, खतौनी मेरे नाम चल रही है, हमने क्या किया, सी को बेच दिया, सी ने देखा नहीं, जांच पड़ताल नहीं, सी ने खरीद लिया। तो ये भी धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा हो रही है साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी आपको सचेत कर दूं कि भाई आप दोहरी रजिस्ट्री यानी कि डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है, वो भी चेक करें। अंश से अधिक विक्रय क्या साथियों, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं 4000 वर्ग मीटर और बेच भी रहे 4000 वर्ग मीटर। अब ये बताइए 4000 वर्ग मीटर में रोड्स में कुछ ज़मीन गई होगी, फिर 4000 कैसे कर ली। तो आप ये भी चेक करें साथियों कि इसने कितना ज़मीन वर्ग मीटर खरीदा था। ठीक है, खरीदने के बाद कितने में रोड्स डाली और कितने में प्लॉट बेचे। ठीक है, अब ऐसा, अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहा है, 4000 जमीन खरीदी स्क्वायर मीटर और 5000 बेच दी। ठीक है ना, तो ये चीज़ों से सावधानी रखें भाई, आप सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहे हैं। और आप यकीन मानिए आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, 10 साल 20 साल बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सातवां है साथियों, मानचित्र के माध्यम से भूमि का कानूनी स्थान चेक करें। देखिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ साथियों और,
कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर कानूनी आप जानकारी रखना चाहते हैं, मान लीजिए सिविल मैटर्स में, किसी भी मैटर में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए आपको काफ़ी प्रीमियम वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, कोर्ट्स अपडेट्स मिलेंगी, और उसमें जो है आपके कमेंट्स के जवाब भी वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चेक करें। तो देखिए, मानचित्र क्यों ज़रूरी है साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मानचित्र 2 ही मान्य होते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलोनी है, आवासीय है, ठीक है, तो वहाँ पर लेआउट जारी होना चाहिए, लेआउट रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा है राजस्व का नक्शा। अब देखिए है क्या, अगर खेती की ज़मीन खरीद रहे हो साथियों, तो आप ये चेक करें कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने बताया हम 666 में देंगे, और उसने हाथ इशारा किया कि ये रोड की तरफ है, तो आप 666 को नक्शा में भी देखें कि नक्शा में ये कहाँ है। नक्शा में रोड की तरफ है कि रोड से पता चले बहुत पीछे है, तो नक्शा में उसका वेरिफिकेशन करें कि भाई 666 की लोकेशन क्या करें, क्योंकि ज़मीनों पे नंबर तो डला नहीं। किसी ने कह दिया ये ज़मीन 552 काठा संख्या, आप कैसे मानोगे? आप नक्शा देखोगे, फिर उसकी लोकेशन देखोगे, तभी तो पता चलेगा ये 652 है क्या है। ठीक है ना, तो वो चीज़ ज़रूर चेक करें कि भाई ये 552 में अगर दे रहा है तो 552 में ही हम कब्जा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैटर आ रहे हैं और फिर इनका पूरा पैसा बर्बाद ही होता है। ठीक है ना, तो ये आप चेक करें। ठीक, दूसरी बात साथियों ये है कि जो प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर काटते हैं, ठीक है, उनका जो नक्शा जो है वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, या मान लीजिए लेआउट पास होना चाहिए। बिना लेआउट पास है वो ऐसे ही इंजीनियर से मान लीजिए किसी से बनवा लिया, प्रिंट आउट करवा लिया, वो नक्शा मान्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विवाद होगा उससे। ठीक है, अब साथियों आती है बात 8 पॉइंट पे, लंबित ऋणों के लिए 12 साल या भार मुक्त प्रमाण पत्र। देखिए, इस पर कोई ऋण तो नहीं, ये खतौनी से हालांकि पता चल जाता है, फिर भी आप 12 साल भार मुक्त प्रमाण पत्र जो है वो निकलवा सकते हैं। 12 साल भार मुक्त प्रमाण पत्र में सारा कुछ डिटेल आएगा उस ज़मीन का, जैसे मान लीजिए कितने बार बेची गई है, ठीक है, और मान लीजिए इसका कोई लोन तो नहीं है, ये भी आएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपकी कवर हो जाएंगी 12 साल। और देखिए 12 साल पे ज़्यादा विश्वास करके मत खरीदे, ठीक है, अपन भी खुद भी चेक करें, आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस वालों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, आप खुद भी ये वेरिफिकेशन खुद करें, क्योंकि रजिस्ट्री रजिस्टर्ड अवेलेबल है, या मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। फिर आता है साथियों भूमि का वर्ग। ठीक है, भूमि का वर्ग भी चेक करें कि ये किस श्रेणी की ज़मीन है, खातेदार का वर्ग क्या है, ये ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें साथियों। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है या कोई आप विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं तो अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस पे करके बात कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।